श्री कृष्ण आपकी रक्षा करते हैं, आपके कई टुकड़े, कई खंड करके, कई फ्रैगमेंट्स करके। आपके साथ जो कुछ बुरा हो रहा है ना, पता है ना कौन कर रहा है? ऐसे ही वो थोड़ी बोलते हैं मम माया, माया मेरी है, आप दोष माया को देते हो। और माया कहती मैं निर्दोष मासूम, मैंने क्या किया है, मेरा मालिक तो सच है, उसको ब्रह्म बोलो, मौन बोलो, कृष्ण बोलो। तो आप बोलते हो ना माया दुख दे रही है। माया आपको दुख देती ही तब है जब आप सत्य से दूर होते हो। तो एक अर्थ में कहा जा सकता है कि जब आप सत्य से दूर होते हो तो सत्य ही माया को प्रेषित करता है आपको परेशान करने के लिए, और इस तरीके से वो आपकी रक्षा करता है। आपके ऊपर जितनी आफतें आ रही हैं, समझ लीजिए किसने भेजी हैं। लेकिन इतना पक्का है कि किसी आफत को आपका बहुत ज्यादा नुकसान करने नहीं देंगे, क्योंकि सारी आफतों के मालिक और भेजी भी उन्होंने आफतें हैं। ये पूरा जगत ही प्रतीक मात्र है, संकेत मात्र है। जो कुछ हो रहा हो उसको अहम, आत्मा, प्रकृति, इन तीन किरदारों के खेल के रूप में हमेशा देखा जा सकता है। आपको जो दुख मिल रहा है ना, जिस भी तरह का दुख, हताशा, तनाव, अकेलापन, और आज के समय में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब, वो सब चिट्ठियां हैं। कोई है जो अपनी भाषा में आपको कुछ समझाना चाह रहा है। पृथ्वी जला लेंगे, जिंदगी जला लेंगे, आणविक युद्ध कर लेंगे, जितने तरीकों से स्वयं को बर्बाद कर सकते हैं कर लेंगे, बस हम सत्य के पास नहीं जाएंगे। और नहीं जाओगे तो जिए तो बाउर, पागल ही हो जाओगे, और क्या करोगे। कृष्ण भी एक धारणा पर काम कर रहे थे। धारणा ये थी कि कुछ तो होश बचा होगा, कुछ तो चेतना बची होगी, कुछ तो समझ बची होगी। पर आज हम जिसको होमोसेपियंस कहते हैं, जिसको मानवता कहते हैं, वो कह रही है 100 गुंडे नहीं 100 जानवर आ जाएं, 100 विपदाएं आ जाएं, सब मंजूर है। बिखर जाना मंजूर है, पददलित हो जाना मंजूर है, बर्बाद हो जाना मंजूर है। सत्य नहीं मंजूर है, ग्रंथ नहीं मंजूर है। कृष्ण भी बैठे हैं विवश, कह रहे हैं अब क्या करूं, दुख ही मेरा उपकरण था कि मुझसे दूर जाओगे तो दुख मिलेगा, तो वापस आना पड़ेगा, पीड़ा पैगाम परम का। पर ये तो लोग ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने दुख को भी खिलौना बना लिया। अब इनको दुख दो तो ये शॉपिंग मॉल भाग जाते हैं, अब इनको दुख दो तो इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, अब इनको दुख दो तो अपने आंसुओं की रील बना लेते हैं और वायरल हो जाते हैं। दुख भी कंटेंट बन गया। जिस पर अब दुख का असर होना बंद हो गया, जो अपने ही दुख के प्रति असंवेदनशील हो गया, जो खुद के प्रति इतना बेईमान हो गया कि उसने स्वीकारना ही बंद कर दिया कि हां जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है, उसको अब श्री कृष्ण भी नहीं बचा सकते। क्योंकि अध्यात्म के शुरू होने के लिए भी एक शर्त होती है, क्या? दुख का स्वीकार। जो भीतर से लहूलुहान होने पर भी बाहर से होंठ फैला के दांत फाड़ के बोले ऑल इज वेल, उसको कृष्ण भी नहीं बचा पाएंगे। वो वहां आ गया जिसके लिए गीता कहती है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। दुनिया से ना प्रेम करो, कम से कम स्वयं से तो प्रेम करो। इतना आत्म प्रेम तो होना चाहिए कि कहो कि हाँ हाँ मैं दुख में हूं। पर जब आदमी खुद से भी नफरत करने लग जाता है ना, तो वो अपने दुख को भी स्वीकार नहीं करता। इस बात पर गौर करिएगा। आप खुद से जितना प्यार करते होंगे, अपने दुख के प्रति उतने संवेदनशील, सेंसिटिव रहेंगे। आप कहेंगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं दर्द में हूं। पर जब इंसान इतना पागल हो चुका हो, जिंदगी से इतना ऊब चुका हो कि वो अपने भी दुख की परवाह करना छोड़ दे, तब वो कितना भी दुख हो कहता है कुछ है ही नहीं, मैं तो मौज में हूं। और दुख की अगर थोड़ी बहुत अनुभूति होने लगती है तो आधुनिक समय में मनोरंजन के साधन बहुत हैं। जिस रूप में श्रीमद् भगवद गीता है
वो शायद उनके लिए लिखी गई थी जिन लोगों में थोड़ी तो सत्यनिष्ठा बाकी थी, थोड़ी तो मासूमियत बाकी थी। जब इंसान बिल्कुल परम झुट्ठा हो जाए तो गीता भी बेबस हो जाती है। जो मरीज कहे मैं मरीज हूं ही नहीं, कौन सा डॉक्टर, कौन सा उपचार बचा उसके लिए? लोक धर्म कहता है कि जब हिचकी आए तो इसका मतलब है कि कोई दोस्त सगा संबंधी आपको याद कर रहा है, और धर्म कहता है कि जब दुख आए तो समझिएगा कृष्ण आपको याद कर रहे हैं। हिचकी विचकी तो सब शारीरिक बात है, कुछ उल्टा पुल्टा खा लो हिचकी आ जाएगी, कोई नहीं याद कर रहा है। पर असली बात यह है कि जब दुख आए तो माने कोई है जो पुकार रहा है पीछे से कि बहुत हो गया, वापस आ जा। और कितनी दूर जाना है, कितनी ठोकरें खाना है, आजा, वापस आजा, घर आजा। पीड़ा पैगाम परम का। अब वापस तो आना ही है, या तो सीधे आ जाओ या पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट कर आ जाओ। ये इस पर निर्भर करता है कि दुख झेलते जाने की हठ कितनी पाल रखी है आपने। जिनमें आत्म प्रेम होगा, जो अपनी परवाह करेंगे, उन्हें थोड़ा ही दुख पर्याप्त होगा। वो कहेंगे थोड़ा पा लिया और नहीं पाना। और जो बिल्कुल बेशर्म, मोटी चपड़ी के, उत्तर में कहते हैं लतखोर, वो कहते हैं हम जिंदगी में निकले हैं लात खाने के लिए और पीटते जाओ, सुधरेंगे नहीं। कृष्ण कहते हैं ठीक है, फिर तुम्हें तब तक पीटते रहेंगे जब तक तुम सुधर ही ना जाओ। और जहां तक इन लोगों की बात है जो कुर्सियों पर बैठे हैं, वो याद रखें कि सत्य अनंत होता है, पर आपके पास पिटने के लिए भी अनंत समय नहीं है। तो थोड़ा ही पिटने में आप होश में आ जाएं तो बेहतर है। रस भोगने और खुशी मनाने वगैरह के लिए तो समय कम है ही, पिटने के लिए भी बहुत समय नहीं है। तो जितना पिट लिए ना उतना काफी है। अब वापस आ जाओ।